मुझे बार बार जो एक स्पीच याद आती है जो कि एक प्लेयर ने खड़े होके ऐसे वक्त में दी थी जिस वक्त पाकिस्तान पे बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे थे। उस टेनिस कोर्ट पे खड़े होके पूरी दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ पीस। एहसान उल हक मेरे लिए उस दिन से ही लेजेंड बन गए थे। इसके बाद जीतना हारना वो एक अलग चीज़ होती है। तो एहसान उल हक मुल्क के द लेजेंड टेनिस प्लेयर। अच्छा, यह है कि उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से बाज़ाब्ता रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान जो है वो एटीपी चैलेंजेस की मेज़बानी कर रहा है। और ये एक ख्वाब था जिसे एहसान ने बतौर खिलाड़ी भी देखा, बतौर सदर फिर उन्होंने हकीकत बनते देखा। एक अहद का इख्तिताम हम नहीं कहेंगे इख्तिताम हुआ है, बिकॉज एहसान की जो लेगेसी है वो कंटिन्यूड रहेगी और हम चाहते हैं कि जो उन्होंने अचीव किया है अब वो अपने कमिंग जनरेशंस में भी उसको करें। हु कैन बी मोर वेलकम टुडे जब ये बात फैसल कर रहे हैं एहसान उल हक, स्टार टेनिस प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, लेजेंड टेनिस प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। एहसान, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द टेनिस दैट यू हैव गिवन टू द नेशन। एक तो मुबारकबाद कि एटीपी में सेमीफाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। एंड आई डोंट नो इफ आई एम सपोज्ड टू बी सैड फॉर योर रिटायरमेंट और नॉट। First of all, thank you so much for having me on the show and for obviously supporting me throughout my career, on the court भी, off the court भी. I can't thank media enough, जिन्होंने पिछले 27 years से मुझे cover किया है and have shared my achievements on the court, off the court with Pakistani public. And जो एक ख्वाब था और जो पूरी dream थी to be recognized as a tennis player, वो आप लोगों की support के बगैर मैं ना कर पाता. And बस ही sometimes वही बात है कि all the good things have to end at some point. And for me it's a beginning of a new era and एक responsibility है as a player। तो मैं पूरी कोशिश की है 27 years अपने career को, अपनी life को basically career के लिए sacrifice किया है, but now it's time to sacrifice my career for Pakistan and for the young tennis player जो आगे आने वाले हैं। I've just felt like it's the right time for me to put my rackets down from international tennis so that I can spend more time at home और जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने करियर के अंदर वो इन बच्चों को मेंटरशिप करूं एंड ऐसा अच्छी चीज़ एक्चुअली यही है। व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग टेनिस, हमें उस वक्त और कोई टेनिस स्टार अराउंड नज़र नहीं आ रहा था। हमें अच्छा ये लगता है कि कोई एक इतने बड़े मकाम पर जाकर ये सोचे कि मैंने और टेनिस प्लेयर्स प्रोड्यूस करने हैं, मैंने मौका देना है। एक तो एटीपी को लेकर सेमीफाइनल पाकिस्तान में आने के लिए आपकी क्या सोच है, आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त, एंड फ्यूचर क्या देखते हैं टेनिस के लिए? I feel so proud to be honest क्योंकि पिछले 27 years से I've been the only Pakistani playing on the ATP circuit और जिसकी ATP rankings थी। ये चैलेंजर टूर्नामेंट कराना भी बहुत ड्रीम कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसा ATP टूर्नामेंट कराऊं ताकि हमारे जो लड़के हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले एंड वो भी ATP रैंकिंग्स में आ सकें। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की टेनिस हिस्ट्री में, पाकिस्तान की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में हमारी पहली दफ़ा डबल्स टीम जो है, मैं और मुज़म्मिल मुर्तज़ा जो हैं वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। मैंने कभी ATP सर्किट में पाकिस्तानी के साथ खेला ही नहीं मैं कभी। सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि आई हैव बीन एबल टू बेसिकली in a way emphasized on ATP के यहाँ पे टूर्नामेंट कराएं। ATP is almost like having an ICC event of cricket for the first time in Pakistan and बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। I think it's going to open a lot of doors for the youngsters in Pakistan और I always try to be a door opener and I think this tournament की तफस्सुल से काफ़ी motivation inspiration मिलेगी youngsters को and inshallah we'll see more players getting laurels for Pakistan on the tennis circuit inshallah। ऐसा as a player आपने बहुत सारे challenges भी देखे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज किसी प्लेयर के लिए तब होता है जब वो टैलेंटेड हो लेकिन उसको बैक ना हो, सपोर्ट ना हो, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। उसके बावजूद भी नॉट ओनली इन टेनिस, हम देखें अदर देन क्रिकेट इतने सारे हमारे लेजेंड्स और स्पोर्टिंग स्टार्स बने हैं। नाउ जब आप बने हैं सदर, उसके बाद से वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ठीक की, वो कौन सी चीज़ें जो आप मज़ीद ठीक करना चाहते हैं सो दैट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग और ये और मजबूत हो, प्लेयर्स और निकल के आए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो जिस आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की वो बहुत ज़रूरी है एंड जब से मैं बना हूँ प्रेसिडेंट 1.5 साल हो गया मुझे। द फर्स्ट थिंग वाज टू अपग्रेड द नेशनल टेनिस सेंटर। वी डिडंट हैव जिम हियर, वी डिडंट हैव लॉकर रूम शावर्स हियर, वी डिडंट हैव अ रेस्टोरेंट और अ कैफे और बोर्डिंग लॉजिंग के लिए कमरे भी सही नहीं थे। तो आई डिड माय लेवल बेस्ट उसको जितना बेहतर कर सकता हूँ वो करूँ और उसकी बेसिस की वजह से ही हमें ये ATP टूर्नामेंट मिला है क्योंकि पास में हमारा कोई टेनिस सेंटर इतना अच्छा था ही नहीं जो ATP टूर्नामेंट को फैसिलिटेट कर सके। एंड हमने देखा क्रिकेट के लिए भी जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, वी थॉट कि हमारे क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं, बट ICC ने कहा नहीं भाई आपने इनको अपग्रेड करना है एंड दैट्स द ओनली वे वी गोना बी एबल टू होल्ड द ICC क्रिकेट चैंपियनशिप चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी हमारे।
So this is exactly what I am doing. It's not easy to send each and every player abroad to play tournaments. Yes. और वो करें. Best possibility यही है कि tournaments को यहाँ पे लेके आया जाए. ज़्यादा से ज़्यादा international Absolutely. tournaments पाकिस्तान में कराएं ताकि हमारे बच्चों पे पेरेंट्स पे कम लोड पड़े. टेनिस They can प्लेयर्स make it to the कैसे world निकले? rankings. मुझे पता है टेनिस क्रिकेट से ज़्यादा महंगा गेम है, उतने कोर्ट्स भी मौजूद नहीं है, लेकिन एक बच्चा जो चाहता है मैं टेनिस खेलूं, उसके स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, वो क्या करे? हमारे पास कोर्ट्स नहीं है. सो व्हाट आर वी डूइंग फॉर दैट? देखें यहाँ पे तो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, यहाँ पे नेशनल टेनिस सेंटर है. हमारे नेशनल प्लेयर्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट खेलते हैं फ्रॉम 9 in the morning, 8 in the morning till 5. We provide them balls, we provide them courts, we provide them coaches also. और यहाँ पे आके वो खेल सकते हैं. एंड उसके अलावा हमारे दूसरे लेसन्स वगैरह भी हैं. मिनिमल चार्जेस लेते हैं हम. एंड अभी पैडल टेनिस जो है ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में काफ़ी बूम कर रही है. आई एम प्लानिंग ऑन इंशाल्लाह अगले साल नेशन वाइड प्रोग्राम करने के लिए कि पैडल कोर्ट्स के ऊपर ही मिनी टेनिस खिलाई जाए. अंडर 10 के बच्चों के लिए, अंडर 8 के बच्चों के लिए. एंड वी हैव द कोर्ट्स नाउ पैडल की शक्ल में. बट मेरे ख्याल से 1 तीर से 2 शिकार किए जा सकते हैं कि यहाँ पे मिनी टेनिस भी खेलें, बच्चों को खिलाएं उसके अंदर. इट्स अ सेफर एनवायरनमेंट. और पैडल भी खेलें. नॉर्मली पैडल शाम को होती है 5, 6, 7 बजे के बाद. इफ़ यू सी तो उससे पहले आप स्कूल के जो बच्चे हैं जो 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, उनको आप मिनी टेनिस खिला सकते हैं उन कोर्ट्स के ऊपर. उस तरह यू गेट अ बिग पूल ऑफ टेनिस भी एंड पैडल भी. और जब वो 12-13 साल के होते हैं यू कैन ब्रिंग देम ऑन द प्रॉपर टेनिस कोर्ट्स और फिर वहां से अपने टैलेंट को हंट करें और इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करें. अभी हमारे 2 लड़के अंडर 12 के माशाल्लाह से दे क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान टेनिस हिस्ट्री फॉर ऑरेंज बॉल. और वो अमेरिका उनको भेज रहा हूँ मैं. एंड आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट टू सपोर्ट ऑल द टैलेंटेड प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए मुल्क का नाम रोशन करने के लिए इंशाल्लाह. So proud of you, We are so Essam, proud. doing all this. बहुत शुक्रिया and happy retirement. बहुत Thank you शुक्रिया. so much. Thank you so much. बहुत Very kind of शुक्रिया. you. All Thank the you so best much. for your Thank you. future endeavors as well. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.